हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा तालाब जो हर वसंत में पिघलती बर्फ के साथ अपने नीले पानी से सैकड़ों कंकालों को बाहर ला देता है। ये नजारा जितना रहस्यमय है उतना ही डरावना भी। पर सवाल उठता है कि क्या ये किसी प्राचीन युद्ध के शव हैं या फिर कोई प्राकृतिक आपदा इनको यहाँ तक ले आई। आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये कंकाल किसके हैं और उनकी मौत का रहस्य क्या है। तो चलिए इस खामोश लेकिन सच्चे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एक रहस्यमय तालाब रूपकुंड, जिसे लोग आज स्केलेटन लेक के नाम से जानते हैं। ये तालाब चर्चा में तब आया जब साल 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक भारतीय वन अधिकारी हरिकिशन मधवाल यहाँ पर पहुंचे और साफ पानी में सैकड़ों कंकाल देखकर दंग रह गए। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार को शक हुआ कि ये जापानी सानक हो सकते हैं जो कि हिमालय के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की जांच करी तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया। ये कंकाल करीब 500 से 1200 साल पुराने थे। इसके बाद शुरू हुआ अनुमानों का सिलसिला। कुछ ने कहा यह किसी प्राचीन युद्ध में मारे गए सैनिक है, तो कुछ ने महामारी या फिर भीषण बर्फीले तूफान को कारण बताया। लेकिन सबसे रहस्यमय है एक लोक कथा जिसमें कहा गया कि इन लोगों की मौत भगवानों के श्राप से हुई थी। एक रहस्य जो आज भी बर्फ में दबा हुआ है। स्थानीय लोगों के बीच एक लोक कथा मशहूर है जो कि रूपकुंड झील के रहस्यमय कंकालों को हिमालय की पवित्र नंदा देवी से जोड़ती है। कहा जाता है कि सदियों पहले कुछ तीर्थ यात्री नंदा देवी के मंदिर की यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्होंने यात्रा के दौरान शराब पी, मांस खाया या फिर कुछ किया जो कि देवी का अपमान था, और नतीजा देवी ने आसमान से लोहे जैसे कठोर गोलों की बारिश कर दी, जिससे सभी की मौत हो गई। ये कहानी एक मिथ लगती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की जांच करी तो कई खोपड़ियों पर गोल और गहरे घाव मिले जो कि ओलों से हुई चोट जैसे दिखते थे। सवाल यह है, क्या ये देवी का श्राप था या फिर एक डेडली हेल स्टॉर्म? वर्षों के रिसर्च के बाद भी इस रहस्य का जवाब पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया। कई दशकों तक वैज्ञानिकों ने रूपकुंड के कंकालों को समझने की कोशिश करी। शुरुआती जांच में पाया गया कि ये कंकाल पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के थे जो कि अच्छे स्वास्थ्य में थे, यानी ना तो युद्ध और ना ही महामारी इनकी मौत का कारण थी। कंकालों के पास हथियार नहीं मिले, लेकिन धार्मिक गहने और कपड़े जरूर मिले। इससे लगा कि ये लोग शायद तीर्थयात्री थे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये लोग 9वीं सदी में नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर थे और शायद एक भयानक हेलस्टॉर्म में फंस गए। लेकिन 2019 में एक न्यू डीएनए स्टडी ने सारी थ्योरीज को ही उलट पलट कर रख दिया। 38 कंकालों की जांच से पता चला कि ये लोग 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप से थे। 23 लोगों का डीएनए आज के भारत के लोगों से मिलता जुलता था, एक का साउथ ईस्ट एशिया से, और सबसे चौंकाने वाला 14 कंकालों का डीएनए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ओरिजिन से मेल खाता था। ये डीएनए खुलासा अपने आप में एक नया रहस्य लेकर आया। मेडिटेरेनियन ओरिजिन्स के लोग हिमालय के इस सुदूर तालाब में कैसे पहुंचे? क्या ये लोग प्राचीन ग्रीक इंडियन एम्पायर के वंशज थे जो कि पहली और दूसरी सदी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में थे? लेकिन कार्बन डेटिंग ने इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया। दक्षिण एशिया मूल के कंकाल 7वीं से 10वीं सदी के बीच के थे और कई अलग अलग घटनाओं से जुड़े थे। लेकिन मेडिटेरेनियन मूल के कंकाल 18वीं सदी के एक ही घटना से थे, यानी ये लोग अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से यहाँ पर मरे। लेकिन कैसे? क्या ये तालाब एक प्राकृतिक कब्रिस्तान था जहाँ पर लोग अपने मृतकों को दफनाने लाते थे, या फिर कोई और भयावह कारण था? वैज्ञानिकों का मानना है कि रूपकुंड ताल में कंकालों की विविधता और अलग अलग समय की मौजूदगी का मतलब है कि ये एक सामान्य कब्रिस्तान हो सकता है। हो सकता है कि स्थानीय लोग और तीर्थयात्री यहाँ पर अपने मृतकों को लाते हों, क्योंकि हिमालय में ऊंचाई पर मृतकों को जलाना मुश्किल होता है। लेकिन ओलावृष्टि की थ्योरी भी पूरी तरीके से खारिज नहीं हुई है। कुछ कंकालों पर गोल चोटों के निशान इस बात की पुष्टि करते हैं कि शायद कुछ लोग भयानक हेलस्टॉर्म में मारे गए। फिर भी मेडिटेरेनियन मूल के लोगों का 18वीं सदी में यहाँ पर होना एक अनसुलझा सवाल है। क्या ये व्यापारी थे या फिर कोई खोजी दल? कोई ठोस सबूत इन सवालों का जवाब नहीं जानता। हर साल वसंत ऋतु में जब रूपकुंड ताल की बर्फ पिघलती है तो यह कंकाल फिर से नजर आते हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी कि 1942 में थी। क्या यह तालाब सचमुच नंदा देवी का श्राप है या फिर यह हिमालय की कठिन परिस्थितियों का शिकार हुए लोगों की गवाही है? वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ खोज लिया, लेकिन अंतिम जवाब अभी भी बाकी है। स्केलेटन लेक का रहस्य न सिर्फ डरावना है, बल्कि यह हमें इतिहास के उन पन्नों की याद दिलाता है जो समय की धूल में कहीं गुम हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह कंकाल किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम है या सिर्फ प्रकृति की क्रूरता? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।